नया प्रोजेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का इंडिकेशन है। यहाँ पे राइट साइड में आपने जितने भी एल्बम बनाए हैं उसके प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे और कोई भी प्रोजेक्ट को एडिट करना है तो आप यहाँ से ओपन करके आप एडिट कर सकते हो। आप यहाँ पर आपने जो भी प्रिंटिंग के लिए आपने भेजा हुआ है जेपीजी फाइल एक्सपोर्ट किया हुआ वो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे मिलेगा और राइट हैंड साइड में आपको जो भी नए प्रोडक्ट करिश्मा के आएंगे उसका एड बैनर आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि नया थीम नया अपडेट जो भी आएगा आपको यहाँ से पता चलेगा। अब आपको एल्बम शुरू करने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी कस्टमर का नाम यानी कि प्रोजेक्ट नाम लिखना है। यहाँ पर आपको कौन से फोल्डर में सेव करना है प्रोजेक्ट को। सबसे पहला आपको यहाँ पे साइज सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी साइज चाहिए। आपको टाइप करना है, आपको सपोज 36 बाई चाहिए, 36 बाई 12 चाहिए तो सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। आपको यहाँ पे 36 बाई 12 दिखेगी साइज। आपने जो भी साइज यहाँ पे सिलेक्ट करेगी दिखेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको फुल स्प्रेड एल्बम करना है करिश्मा टाइप का, या आपको फर्स्ट एंड लास्ट पेज 12 बाय 18 चाहिए इसका, यानी इसका जो भी साइज है उसका आधा साइज चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नया प्रोजेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का इंडिकेशन है। यहाँ पे राइट साइड में आपने जितने भी एल्बम बनाए हैं उसके प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे और कोई भी प्रोजेक्ट को एडिट करना है तो आप यहाँ से ओपन करके आप एडिट कर सकते हो। आप यहाँ पर आपने जो भी प्रिंटिंग के लिए आपने भेजा हुआ है जेपीजी फाइल एक्सपोर्ट किया हुआ वो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे मिलेगा और राइट हैंड साइड में आपको जो भी नए प्रोडक्ट करिश्मा के आएंगे उसका एड बैनर आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि नया थीम नया अपडेट जो भी आएगा आपको यहाँ से पता चलेगा। अब आपको एल्बम शुरू करने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी कस्टमर का नाम यानी कि प्रोजेक्ट नाम लिखना है। यहाँ पर आपको कौन से फोल्डर में सेव करना है प्रोजेक्ट को। सबसे पहला आपको यहाँ पे साइज सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी साइज चाहिए। आपको टाइप करना है, आपको सपोज 36 बाई चाहिए, 36 बाई 12 चाहिए तो सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। आपको यहाँ पे 36 बाई 12 दिखेगी साइज। आपने जो भी साइज यहाँ पे सिलेक्ट करेगी दिखेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको फुल स्प्रेड एल्बम करना है करिश्मा टाइप का, या आपको फर्स्ट एंड लास्ट पेज 12 बाय 18 चाहिए इसका, यानी इसका जो भी साइज है उसका आधा साइज चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ पर आपको कितने पेज चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ से यहाँ पर आपको उसके नीचे आपको अगर कवर पेज चाहिए तो आप कवर पेज सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर आपको कवर पेज नहीं चाहिए तो आप बंद कर सकते हो। कवर पेज आपको फुल स्प्रेड चाहिए या आपको कवर पेज खाली फ्रंट चाहिए। कवर पेज की साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप नहीं चाहिए तो आप कवर पेज बंद कर सकते हो। आप अब आपको यहाँ पर सबसे पहला नेक्स्ट पे क्लिक करना है फोटो ऐड करने के लिए, यानी आपका जो भी शादी के फोटो फोल्डर आपको है एक एल्बम बनाना है उसके लिए आपको यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट करना है। आपने जहां पे भी फोल्डर सिलेक्ट करके रखा है, सपोज मैंने जहां पे भी आपका फोल्डर सिलेक्ट किया है वो आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है। आपको जितने मल्टीपल फोल्डर है आप मल्टीपल फोल्डर यहाँ पे इंपोर्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपने जो भी फोल्डर इंपोर्ट किया है उसका नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। उस फोल्डर में कितने फोटो है वो आपको दिखेगा यहाँ से। अगर आपको एडिशनल फोल्डर चाहिए तो आप एडिशनल फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप सपोज मैं और एक फोल्डर लेता हूँ। इस तरह आपको एक एल्बम में जितने भी फोटो चाहिए उतने फोल्डर आप सिलेक्ट कर लो। आप अगर आपको पीएनजी पिक्चर फोल्डर है यानी कि अल्फा वाला पिक्चर है फोल्डर है तो वो भी आप इंपोर्ट कर लीजिए, जिससे आपको डिजाइन करने में आसान आएगा। ये पीएनजी फाइल आपको फोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर में लासो कटिंग करके पीएनजी सेव करके यहाँ पर लाना है, जिससे आपका अल्फा के साथ आएगा। इस तरह आपका फोल्डर नंबर ऑफ फोल्डर आप इंपोर्ट कर सकते हो। आप फोल्डर इंपोर्ट करने के बाद आपको डिजाइनिंग के लिए आपको स्टार्ट प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। ये कस्टम प्रोजेक्ट मैनुअल है, यानी कि आपको कस्टम डिजाइनिंग करना है। आपको जैसा चाहिए वैसा डिजाइनिंग आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे ही आपने स्टार्ट पे क्लिक किया आप डिजाइन इंटरफेस के ऊपर आ जाओगे। आपने जितने भी फोटो इंपोर्ट किए आपको यहाँ पर दिखेंगे और जो भी कैटेगरी आपने इंपोर्ट की आपको यहाँ पर दिखेगी, अलग अलग कैटेगरीज इमेज के अंदर। और राइट साइड में आपके पास ब्राइटनेस, शेडो, स्ट्रोक, ग्लो, फिल्टर, टेक्स्ट कुछ टाइप करना है तो प्रीसेट, अलाइनमेंट, एडिट और कोलाज के इमेज एडिटिंग रिलेटेड टूल्स यहाँ पर राइट साइड में है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको क्लिप आर्ट, फ्रेम, मास्क, बैकग्राउंड, लेआउट, टेम्पलेट, स्टोरी बोर्ड, ये बॉटम में आपके पास कंटेंट रिलेटेड टूल्स है। और आपको इमेज ड्रैग करने के बाद जैसे भी इमेज को आपको कुछ भी एडिट करना है आप इमेज सिलेक्ट करोगे तो इमेज रिलेटेड टूल्स आपको यहाँ पे इमेज के नीचे दिखेंगे कंटेंट टूल बार के साथ। यानी आपको इमेज को जूम करना है, इमेज को पैन करना है, आपको क्रॉप करना है,
रोटेट करना, ये सारे टूल्स आपको इमेज एडिटिंग टूल्स इमेज के नीचे दिखेंगे। यानी कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे आप इजीली और यूजर फ्रेंडली के हिसाब से आप इंस्टेंट काम कर सकते हो। आपको ये पहला पेज 12x18 था, यानी कि पहले पेज में आपको कितने फोटो चाहिए, उतने फोटो आप कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लो कि मेरे को इतने फोटो पहले पेज में चाहिए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे ऑटो टेम्पलेट का नया स्विच है, उस पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे, आपने जितने फोटो सिलेक्ट किए थे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल में जाएगा, वर्टिकल में जाएगा, आपका डिजाइन तैयार हो जाएगा। अब ये जो है वो तो ऑटो में हो गया, मगर हो सकता है कि आपके वहां पे हर एरिया वाइज अलग अलग जन की अलग अलग डिजाइन होती है और एरिया वाइज टेम्पलेट होती है। किसको सिंपल चाहिए, किसको सॉफ्ट चाहिए, किसको अल्फा के साथ चाहिए। आपको ये टेम्पलेट अच्छी नहीं लगी तो यहाँ पे एक नया आइटम है ऑटो टेम्पलेट, इस पे आप क्लिक करोगे और जैसे क्लिक करोगे, आपने अगर हाफ पेज सिलेक्ट किया है यानी कि 12x18 लिया है, तो 12x18 के ही टेम्पलेट आपको दिखेंगे। वो भी आपने कितने हॉरिजॉन्टल कितने वर्टिकल इस पेज में दिए हैं, उसकी ही टेम्पलेट दिखेगी। यानी कि जैसे आप इस पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, तो आप जितने फोटो आपने सिलेक्ट यहाँ पे यूज किए, 4 है तो 4, 5 है तो 5 की ही टेम्पलेट यहाँ पे दिखेगी। अभी आपको 4 की ही टेम्पलेट दिखती है। अब यहाँ पे आपको इसको जूम करो टेम्पलेट को, और कौन सी टेम्पलेट आपको अच्छी लगती है आपके एरिया के हिसाब से। अगर आपके यहाँ पे इस टाइप की टेम्पलेट चलती है तो अप्लाई कर दो, आपकी ऑटोमेटिक टेम्पलेट बन गई। अगर आपको ये टेम्पलेट अच्छी नहीं लगती है तो नेक्स्ट पे चले जाओ। यानी कि इसका फायदा क्या हुआ, ये पर्सनलाइज टेम्पलेट हो गई। आपको जो टेम्पलेट अच्छी लगती है ऑटोमेटिक उसी टेम्पलेट में ही आपका डिजाइन बनेगा। अगर आपको ये टेम्पलेट पसंद नहीं आती है, या अपनी टेम्पलेट बदली कर लो, सिलेक्ट कर लो। आपको जो भी फोटो को कंपोज करना है सिलेक्ट करो, सब कुछ लेयर पे है। आपको मॉडिफाई करना है, जूम करना है, आपको यही पेज में और एक फोटो को ऐड करना है तो फोटो पे चले जाओ। आपको जो भी फोटो चाहिए, सपोज मेरे को ये फोटो ऐड करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। यानी अब ये आपका 5वां फोटो हो गया। ये नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो। अब जैसा आप टेम्पलेट में जाओगे तो ऑटोमेटिक जितनी टेम्पलेट थी उतनी ही फोटो की आपकी ऑटोमेटिक टेम्पलेट दिखेगी। जैसा टेम्पलेट में क्लिक करो और अच्छी लगी टेम्पलेट तो अप्लाई कर दो, आपका नया डिजाइन यानी कि टेम्पलेट तैयार होगा। इस तरह आप मिनटों में 5.0 में आपको जैसा चाहिए वैसा टेम्पलेट पोर्ट्रेट का बना सकते हो, सेरेमनी का भी बना सकते हो। सपोज मेरे को भी एक नया पेज बनाना है सेरेमनी का, कि मैं ब्लैंक पेज लेता हूं और मैं इमेज में जाता हूं और मेरे को यहाँ पे मैं सेरेमनी लेता हूं। अब वेडिंग का बनाओ, पोर्ट्रेट बनाओ, सेरेमनी बनाओ, आपको जितने फोटो चाहिए सिलेक्ट कर लो, जो सीक्वेंस में चाहिए सिलेक्ट कर लो, आपको जितने फोटो चाहिए ऐड कर लो और ऐड टू टेम्पलेट करोगे तो आपका ऑटोमेटिक आपका सिलेक्टेड फोटो के हिसाब से टेम्पलेट बन के आ जाएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो आप टेम्पलेट में चले जाओ, आपको ऑटोमेटिक नंबर ऑफ फोटो के हिसाब से ही टेम्पलेट मिलेगा और उसके बाद आपको जैसा भी मॉडिफिकेशन करना आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जो टेम्पलेट पसंद पड़ती है ऐड कर दो, आपकी नई डिजाइन बन गई मिनटों के अंदर। इस तरह आप 36 पेज का एल्बम मिनटों में बना सकते हो। कोई भी बंदा, आपका पेज के अंदर कोई भी इमेज को एडिटिंग करना है तो आप इमेज को सिलेक्ट कर लो। आप जैसे सिलेक्ट करोगे उसे टूल बार आ जाएगा। उसके बाद आपको जो भी इमेज को जूम करना है तो जूम पे सिलेक्ट कर सकते हो, आप क्लिक कर सकते हो, आप पैन कर सकते हो, आप रोटेट कर सकते हो। आप यहाँ से इनसाइड रोटेशन है, ये आउटसाइड रोटेशन है। अगर आपको रीसेट करना है रोटेशन को तो डबल क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। अगर आउटसाइड रोटेशन में डबल क्लिक करना है तो रीसेट हो जाएगा। आपका जूम स्लाइडर है, उसको रीसेट करना है तो आप यहाँ से रीसेट कर सकता है। आपको कोई भी इमेज को स्केल करना है तो आप यहाँ से स्केल कर सकता है। आपको क्रॉप करना है तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकता है। यानी कि आपके इमेज रिलेटेड टूल्स जो भी है वो आपका ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। अगर आपको इमेज को कोई भी पोजीशन को स्वैप करना है, इमेज को आप तो इमेज को सिलेक्ट कर लो। आप यहाँ पे एक स्वैप का सिंबल है, स्वैप करोगे और किसके ऊपर स्वैप करना है क्लिक करोगे तो आप कोई भी इमेज को स्वैप कर सकते हो। आप कोई भी इमेज कोई भी पेज टू पेज भी स्वैप कर सकते हो। यानी कि पहला पेज का इमेज लास्ट 5वां पेज पे डालना है तो भी आप स्वैप करके आप कोई भी इमेज को स्वैप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इमेज को करेक्शन करना है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर, तो राइट साइड इमेज एडिटिंग के टूल्स है। यानी आपको अगर एडिट करना है यानी कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर करेक्शन करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कलर करेक्शन करना है, आरजीबी करना तो कर सकते हो। आप रीसेट ऑल कर सकते हो। अगर आपको उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना तो आप ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। आप रीसेट करना तो रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे प्रीसेट है टोन्स के, तो आपको जो भी टोन चाहिए डबल क्लिक कर सकते हो, उसके बाद भी उसको आप ऐड कर सकते हो। आप अगर आपको कोई भी इमेज को स्ट्रोक देना है तो आप स्ट्रोक में जा सकते हो। आपको इमेज को कितनी स्ट्रोक देनी है वो आप जितना चाहिए उतना आउटलाइन स्ट्रोक, उसका कलर सेट कर सकते हो, शेडो
और अलाइनमेंट, ये सब राइट साइड से टूल कर सकते हो। अगर आपको इमेज का बैकग्राउंड बदली करना है तो आप बैकग्राउंड में चले जाइए, आप अपना खुद का बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो। जो भी बैकग्राउंड चाहिए आप डबल क्लिक करो तो आपका बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। आपको अगर फ्रेम ऐड करना है कोई भी इमेज के ऊपर तो आप फ्रेम के ऊपर चले जाइए। आपको जो भी चाहिए, इसके अंदर ह्यूज लाइब्रेरी अवेलेबल है। आपको जो भी फ्रेम चाहिए आप सिलेक्ट करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपका ऑटोमेटिक फ्रेम आ जाएगा। उसके बाद आपको सेटिंग करना है तो आप सेट कर सकते हो। आप अगर आपको फ्रेम आने के बाद अगर आपको फ्रेम रिमूव करना है तो टूल बार में ऑटोमेटिक फ्रेम का इंडिकेशन आ जाएगा, उसको आप रिमूव पे क्लिक करोगे तो आपका फ्रेम निकल जाएगा। अगर आपको मास्क ऐड करना है तो आप मास्क के ऊपर जाइए, आपको जो भी मास्क चाहिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, तो डबल क्लिक कर सकते हो। जैसा मास्क डालोगे तो मास्क का इंडिकेशन आएगा, आप मास्क को रिमूव कर सकते हो। अगर आपको कोई क्लिप आर्ट ऐड करना है आप अपना खुद का भी क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो। जो भी क्लिप आर्ट करना है ऐड करना है वो आप क्लिप आर्ट सिलेक्ट करके आप उसके ऊपर ऐड कर सकते हो। आप जैसा ऐड करोगे आपका क्लिप आर्ट आ जाएगा। आपको क्लिप आर्ट को शेडो देना है, आउटलाइन देना है, आप यहाँ से टूल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट देना है तो आप टी के ऊपर टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और आपको जो भी नाम लिखना है आप नाम लिख सकते हो, उसको शेडो दे सकते हो, आउटलाइन दे सकते हो। आपको कलर देना है कलर दे सकते हो टेक्स्ट को। इस तरह का जो भी आपको करेक्शन करना है, आपको जैसा चाहिए वैसा डिजाइन आप कर सकते हो। और ये नया टेम्पलेट आपको मॉडिफाई करने के बाद खुद का लाइब्रेरी में टेम्पलेट के अंदर सेव भी कर सकते हो रीयूज करने के लिए। इस तरह आप कोई भी टेम्पलेट और लेआउट को आपको जैसा चाहिए मॉडिफाई कर सकते हो। आपको और कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड को एडिट करना है या डिलीट करना है तो बैकग्राउंड को क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड का टूल बार आ जाएगा। जैसा आप इमेज को क्लिक करते हो तो इमेज का टूल बार आता है, वैसा बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो सीधा आपको बैकग्राउंड का टूल बार आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिखेगा। आपका जो भी बैकग्राउंड है तो यहाँ पे बैकग्राउंड का डिलीट का इंडिकेटर आएगा और जैसा डिलीट करोगे तो बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड करना है तो आप यहाँ से कलर ऐड कर सकते हो। आपको जो भी कलर चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड ऐड करना है तो आप बैकग्राउंड में चले जाओ, जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए उसके ऊपर डबल क्लिक करो, आपका बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड को कुछ ब्लर करना है, फिल्टर करना है, ओपेसिटी करना है तो आप सिलेक्ट करो, आप यहाँ से आप ओपेसिटी कर सकते हो आप बैकग्राउंड को। अगर आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो आपको फिल्टर के अंदर जाना है, आपको फिल्टर के अंदर आप ब्लर को सिलेक्ट करना है और ब्लर करोगे तो आपको बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो आप। अगर आपको कोई भी इमेज को ऐड करना है बैकग्राउंड में तो आप इमेज पे चले जाओ और आपको जो भी इमेज चाहिए वो आप इमेज सिलेक्ट कर लो। आपको जहां पे भी आपका इमेज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो आप। और आपको जो भी इमेज को आपको ऐड करना है एज ए बैकग्राउंड आप सिलेक्ट करके ऐड टू बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो आप इमेज आप बैकग्राउंड पे ऐड कर सकते हो आप। और उसको अगर आपको ब्लर करना है तो आप फिल्टर में जाके आपको जितना ब्लर चाहिए उतना बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। आपको ऑटोमेटिक लेआउट जनरेट करने के लिए आपको इमेज में जाना है। आपको जितने पिक्चर्स चाहिए और जो फोल्डर चाहिए आप सिलेक्ट कर लो। पहला जो आपको जो भी फोल्डर डिजाइन करना है लेआउट के लिए, आप सपोज आपको जितने फोटो चाहिए सेम प्रोसेस है, आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर लो। आप कितने भी फोटो ले सकते हो। आप लेने के बाद यहाँ पर है ऑटो लेआउट और सिलेक्ट करने के बाद ऑटो लेआउट पे क्लिक करो। जैसा लेआउट क्लिक करोगे आपका ऑटोमेटिक लेआउट डिजाइन कर देगा। सेम वे हॉरिजॉन्टल में चला जाएगा इमेज, वर्टिकल में चला जाएगा और आपको नया ऑटोमेटिक लेआउट दे देगा। अगर आपको ये लेआउट को चेंज करना है तो यहाँ पे ऑटो लेआउट है, ऑटो सफल लेआउट है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नया लेआउट हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में और आपका जो भी लेआउट है आपका पेज का सेंटर लाइन को सेट करते हुए ऑटोमेटिक डिजाइन करेगा। आप जब भी क्लिक करोगे आपका नया रैंडम क्लिक लेआउट जनरेट हो जाएगा। आपको अगर मैन्युअली लेआउट बदली करना है तो आप लेआउट में चले जाओ। लेआउट में जैसे ही जाओगे तो जितने फोटो आपने यूज किए उसका ही लेआउट आपको मिलेगा और उसको भी आप सिलेक्ट करने के बाद जो भी लेआउट चाहिए अप्लाई करोगे तो आपका ऑटोमेटिक लेआउट बन के आ जाएगा, जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल में जाएगा और वर्टिकल जाएगा। अब आपको जो भी बैकग्राउंड बदली करना है तो आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, क्लिप आर्ट कर सकते हो, स्ट्रोक कर सकते हो, आप इसको ग्रुप बना के मूव कर सकते हो। जो भी चेंजेस करना है कोई भी लेआउट को आप लेआउट चेंज करके आपको जैसा चाहिए वैसा डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको फोटो को एडिट करना है और आप फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एडिट के अंदर आपका जो भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको इंटीग्रेशन करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको फाइल के अंदर जाना है, प्रेफरेंस के अंदर जाना है और एक्सटर्नल एडिटर पे जाना है और आपने जहां पे भी आपका फोटोशॉप या एक्स जो भी आपका है आपने जहां पे भी सेव किया है और आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए आप सिलेक्ट कर लो आप और उसका EXE फाइल जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट कर लो और ओपन कर लो। यानी आपका फर्स्ट टाइम आपका जो भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में उसमें आपका सिलेक्टेड फोटो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको जो भी टचअप करना है, लासो कटिंग करना है, आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, आप उसको सिलेक्ट करके
उसका डिटेल ट्रेनिंग आपको दिया गया है अपना ट्रेनिंग वीडियो के अंदर, आप ज्यादा डिटेल देख सकते हो आप। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, आपको जो भी है लेयर को आप सिलेक्ट करके लेयर को आप निकाल दो और आपको जो भी बैकग्राउंड लेयर है उसको आप डिलीट कर दो आप। और जितना फेदर है सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के टाइम आपको सेव एज में आपको यहाँ पर आपको पीएनजी सिलेक्ट करना है और आपको जहां पे भी आप सेव करना चाहते हो उधर आप सेव कर दो आप। और सेव होने के बाद ये अल्फा लेयर के साथ सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद आप करिश्मा डिजाइन स्मार्ट सॉफ्टवेयर ओपन करके इमेज के अंदर आपने जो भी पीएनजी फाइल बनाया है अल्फा लेयर के साथ, आपने जहां पे भी सेव किया है उसको आप सिलेक्ट कर लो आप। आपने जहां पे भी सेव किया है डेस्कटॉप में जाके सेव कीजिए, किया हुआ है आप सिलेक्ट कर लो आप। और आपका पीएनजी फाइल आपका यहाँ पे अल्फा के साथ आ जाएगा और आप इस तरह पीएनजी फाइल डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको जो भी टचअप करना है राइट टूल सब सारे टूल आप यहाँ से यूज कर सकते हो। वहां पे रखो आपका सिंबल, देखो आप ये करिश्मा डिजाइन स्मार्ट में अंदर कोलाज भी एक एक्सक्लूसिव फीचर है। उसके लिए आपको ब्लैंक पेज लेना है और आपको जितने फोटो चाहिए उतने फोटो आप सिलेक्ट कर लो आप। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप जितने फोटो चाहिए उतने सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे कोलाज करके ऑप्शन है ऐड टू कोलाज। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे आपका सिलेक्टेड नंबर ऑफ इमेज ऑटोमेटिक कोलाज में आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अगर आपको इसके अंदर आपको और ज्यादा इमेज ऐड करना है, आपको जो भी इमेज चाहिए उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपका इमेज ऐड होएगा, नया लेआउट आ जाएगा। अगर आपको इमेज को डिलीट करना है कोई भी इमेज को, तो आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है और जो भी इमेज को डिलीट करना चाहते हो आप उसमें आप डिलीट कर सकते हो आप। अगर आप कोई भी इमेज को आप जूम करना है तो आप यहाँ पे जूम कर सकते हो आप उसको पेन कर सकते हो आप उसको रिसेट कर सकते हो आप। ये इंडिविजुअल मोड में आप इंडिविजुअल काम कर सकते हो आप। अगर आपको लेआउट चेंज करना है तो आप यहाँ पे सफल लेआउट है उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको अलग अलग टाइप के लेआउट यहाँ पे मिलेंगे। आपको कोई भी फोटो कभी भी ऐड करना है तो डबल क्लिक करके ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई फोटो को रिप्लेस करना है तो जो भी फोटो रिप्लेस करना है उसे सिलेक्ट कर लो और कुछ सेकंड के लिए वहां पे रखो। आपका सिंबल देखो आप येलो कलर का आ गया और पेन का सिंबल आ जाएगा। जब जैसा पेन का सिंबल आ गया आप ड्रॉप करोगे तो आप फोटो को रिप्लेस कर सकते हो आप, अदरवाइज नया ऐड हो जाएगा। इस तरह आप रिप्लेस कर सकते हो। आपका ये इमेज को अगर सफल करना है, आपका ये इमेज यहाँ पर है, आपको यहाँ पे चाहिए तो ड्रैग एंड ड्रॉप करो। आप कोई भी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सफल कर सकते हो आप पोजीशन को स्वीप कर सकते हो। आपको जो भी पिक्चर जहां पे भी चाहिए आपको पोजीशन स्वैप कर सकते हो आप। इस तरह आप कोई भी कोलाज में कोई भी इमेज को पोजीशन सफल लेआउट चेंज कर सकते हो आप। जो भी कोलाज की आपको अगर स्पेस करना है इन बिटवीन तो आपको यहाँ पे कोलाज में जाना है। आपको जो भी स्पेस चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो आप। इक्वल ऑटोमेटिकली सब जगह पे इक्वल स्पेसिंग आएगी। आपको यहाँ पे अगर रेडियस देना तो आप रेडियस दे सकते हो आप कोलाज को। अगर आपको स्ट्रोक देना है तो आप यहाँ पे आप स्ट्रोक दे सकते हो आप। स्ट्रोक का जो भी कलर चाहिए आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी कलर चाहिए आप स्ट्रोक में कलर दे सकते हो आप। अगर आपको ड्रॉप शेडो चाहिए, कलर करेक्शन करना है तो राइट के सारे टूल्स आप यूज कर सकते हो आप। अगर आपको कोलाज को रिसाइज करना है तो ऑटोमेटिक आप रिसाइज कर सकते हो आप और ऑटोमेटिक आपका कोलाज रिसाइज हो जाएगा। आपको जो भी साइज में रिसाइज करना है आप उस साइज में आप रिसाइज कर सकते हो आप। उसके अलावा आपको जो भी बैकग्राउंड, क्लिप आर्ट, फ्रेम, मास्क ऐड करना ऐड कर सकते हो आप। और अगर आपको प्रोजेक्ट को सेव करना है तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो आप। इस तरह प्रोजेक्ट को आप सेव भी कर सकते हो आप। अगर आपको करिश्मा डिजाइन स्मार्ट डिजिटल पेज बनाना है तो भी क्विकली, इजी और फास्ट बना सकते हो आप। आपको जितने भी नंबर ऑफ फोटो चाहिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप सिलेक्ट कर लो आप और उसके बाद ऐड टू टेम्पलेट में कर दो आप। जैसा ही ऐड टू टेम्पलेट में करोगे तो ऑटोमेटिक आपका लेआउट बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको टेम्पलेट में जाना है और आपको सिलेक्ट करना है कौन सा डिजिटल पेज यानी कि लासो बैकग्राउंड कटिंग वाला आपको टेम्पलेट चाहिए, वो आप टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लो आप। जो भी आपको अच्छा लगता है टेम्पलेट जिसके अंदर लासो कटिंग बैकग्राउंड आपका किया हुआ है उस टाइप का टेम्पलेट आप सिलेक्ट करो। एग्जांपल ये लासो कटिंग वाला टेम्पलेट है तो आप उसको ऐड कर लो। जैसा ही आप ऐड करोगे तो आपका हॉरिजॉन्टल में जाएगा, वर्टिकल में जाएगा और आपका यहाँ पे आपको अभी पीएनजी वाला इमेज ऐड करना है। यानी कि पहला आपको लासो कटिंग करके रखना है, वो वाला इमेज को आप सिलेक्ट कर लो आप। आपको जो भी इमेज को लासो कटिंग वाला इमेज को ऐड करना है आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। आपका लासो कटिंग वाला भी आप इंस्टेंट पेज यहाँ पर करिश्मा डिजाइन स्मार्ट पे इस तरह बना सकते हो। मोड है, आपको अप्रूवल करना है या प्रिंट। आपका पूरा एल्बम डिजाइन करने के बाद अगर आपको कोई भी पेज को मॉडिफाई करना है तो आप स्टोरी बोर्ड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर जितने भी आपने पेज बनाए पूरे सारे के सारे दिखेंगे। आपको कोई भी पेज को मॉडिफाई करना है तो आप क्लिक करोगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा और आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो।
अगर आपको कोई भी पेज की सीक्वेंस चेंज करनी है, यानी कि मेरे को अभी 10वां 11वां पेज को आगे लेना है, तो आप सिलेक्ट करो, ड्रैग करो और कहाँ पे चाहिए वहां पे जाके आप छोड़ दो, तो आपका ऑटोमेटिक सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। यानी कि आपका अभी प्रिंटिंग के पहले आपको जो भी सीक्वेंस रेडी करनी है आप रेडी कर लो, आप प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेव कर लो। अब आपका डिजाइनिंग होने के बाद आपको अप्रूवल या तो प्रिंटिंग में भेजना है, तो आपको यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट क्लिक करोगे आपका ओरिजिनल इमेज हार्ड ड्राइव से लोड करेगा। मेक श्योर आपका ओरिजिनल इमेज आपको हार्ड ड्राइव में ही रखना है जब तक आपका प्रिंटिंग नहीं होता तब तक। यहाँ पर जैसे आप एक्सपोर्ट मोड में जाओगे तो आपका लाइसेंस की चेक करेगा, यानी आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट के टाइम आपको 1 सेकंड के लिए इंटरनेट लगेगा। यहाँ पर आपका लाइसेंस चेक करेगा और उसके बाद आपको ये एक्सपोर्ट मॉड्यूल में लेके आएगा। जैसे यहाँ पर आपने जितने भी पेज बनाए थे आपको सारे पेज यहाँ पे दिखेंगे। अब आपको जो जो पेज को अप्रूवल करना है या प्रिंटिंग में भेजना है, तो यहाँ पे 2 मोड है, आपको अप्रूवल करना है या प्रिंटिंग के लिए भेजना है। अप्रूवल का मतलब जब भी आप जो भी फोटो सिलेक्ट करते हो, आपको जितने फोटो चाहिए उतने आप कंट्रोल दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हो नंबर ऑफ पेज, और अप्रूवल पे क्लिक करोगे आप। और जहां पे भी आपको फोल्डर में सेव करना है प्रोजेक्ट सिलेक्ट के लिए, और एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे भी एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे आपका जितने भी पेज है आप पूरे प्रोजेक्ट को कर सकते हो, सिंगल पेज को भी कर सकते हो आप, आपका केबी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और हर पेज के ऊपर आपको नंबर आ जाएगा वाटरमार्क के साथ, यानी कस्टमर आपका प्रिंट नहीं कर सकता है। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको ये मैसेज आएगा, अगर आपको प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू कर सकते हो आप। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आपने जो भी पेज को सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे नंबर आ गया, वाटरमार्क आ गया, यानी आपकी फाइल अभी केबी में बन गई। हर पेज के ऊपर आपको इस तरह का नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 जितने भी फोटो यूज किए। तो कस्टमर आपको बोलेगा कि मुझे पेज नंबर 1 में 1 नंबर का फोटो बदली करना है, जो भी आप कमेंट करना चाहता है। तो ये कमेंट करने के बाद आपको अगर प्रोजेक्ट को एडिट करना है, तो आप प्रोजेक्ट को एडिट करना है तो वापस यहाँ पर चले जाइए, होम में चले जाइए, और आपने जो भी प्रोजेक्ट आपने सेव किया है वो वाला प्रोजेक्ट आपको सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखेगा। और अब आपको उसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे आपका वो प्रोजेक्ट पूरा ओपन हो जाएगा, यानी कि आपको पीएसडी फाइल की जरूरत ही नहीं है। आपका जो प्रोजेक्ट ओपन कर दिया, अब यहाँ पर आपके जितने फोटो थे सब उस पार्टी के ऑटोमेटिक आ गए। स्टोरी बोर्ड में आप देखोगे तो आपका जो जो एल्बम का पेज था, डायरेक्ट क्लिक करके आप जो पेज को मॉडिफाई करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करके जो मॉडिफाई करना, क्योंकि ये सब लेयर में है, जो भी मॉडिफाई करना चाहते हो मॉडिफाई फिनिश कर लो आप। और उसके बाद आप वापस एक्सपोर्ट पे क्लिक करो प्रिंटिंग के लिए। जैसे ही आप एक्सपोर्ट में जाओगे आपका मॉडिफाई प्रोजेक्ट आपका फिनिश हो गया। अब आपको प्रिंटिंग पे जाना है, तो प्रिंटिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि 2 फॉर्मेट अवेलेबल है, अप्रूवल करना है या तो प्रिंट करना है। तो यहां पर आपको प्रिंट फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, लास्ट में फाइल फॉर प्रिंटेबल। जैसे ये प्रिंटेबल यानी कि जेपीजी फॉर्मेट हो गया। आपको जो भी फोल्डर में सिलेक्ट करो, जैसा ही आप फाइल फॉर प्रिंटेबल करोगे आपका जेपीजी इमेज 300 बाय डिफॉल्ट 300 डीपीआई देगा। आपको अगर कुछ चेंज करना तो आप यहां से डीपीआई चेंज कर सकते हो। आपको पर पेज करना है, सिंगल पेज करना है, जितने भी पेज करना है उतने पेज आप सिलेक्ट कर लो। और जो फोल्डर में एक्सपोर्ट करना है प्रिंटेबल फॉर्मेट, और जैसा भी एक्सपोर्ट करोगे आपका अभी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। आपका 1 बाय 1 जितने भी पेज है वो एक्सपोर्ट करेगा आपका। और इसका जो फाइल साइज है और फोटोशॉप का फाइल साइज है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही बनेगा, यानी कि आपका 12 बाय 36 है साइज, पेज साइज, और नंबर ऑफ फोटो आपने 5 या 10 जितने भी यूज किए उसके बेस पे आपका अप्रोक्सीमेटली 10 से लेके 13 14 15 MB तक का फाइल बनेगा। और ये जेपीजी प्रिंट फॉर्मेट है, जो कोई भी लैब के अंदर आप उसको प्रिंट कर सकते हो आप। अगर आपको कोई भी थीम अपडेट करनी है तो आपको सॉफ्टवेयर चालू करने के बाद हेल्प के अंदर जाना है आपको, और यहाँ पे थीम अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही थीम अपडेट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आपको अलग अलग थीम दिखेगी, और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज आपको दिखेगी। हर कैटेगरी के अंदर मल्टीपल थीम्स है, और हर थीम के अंदर मल्टीपल टेम्पलेट्स है। और टेम्पलेट का अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पे प्रीव्यू अवेलेबल है। प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो उस थीम में कितनी टेम्पलेट है वो सारी टेम्पलेट आपको दिखाएगा। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपको जो भी थीम आपको चाहिए उसको अगर डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो आप उस, और नई थीम जो भी आएगा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगा कि कौन सी थीम नई रिलीज हुआ है। जो भी नया रील सिलेक्ट किया सिलेक्ट कर सकते हो आप। और यहाँ पे डाउनलोड का स्विच है, ये डाउनलोड पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये सारी थीम, उसके अंदर जितना क्लिप आर्ट, फ्रेम, मार्क्स, मटेरियल है वो आपका डाउनलोड होने का शुरू हो जाएगा। और ऑटोमेटिक क्लिप आर्ट में जाएगा, फ्रेम में जाएगा, मार्क्स में जाएगा, लेआउट में जाएगा, टेम्पलेट ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इस तरह का आपको अलग अलग थीम आप इंस्टॉल कर सकते हो, और आपका कंटेंट का लाइब्रेरी आप इंक्रीज कर सकते हो। अवेलेबिलिटी है वो ऑटोमेटिक वैलिड हो जाएगी। करिश्मा डिजाइन स्मार्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, और आपका रिन्यू करने के लिए
आपको कंपलसरी करिश्मा डिजाइन स्मार्ट सॉफ्टवेयर से ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। आप ऑनलाइन पेमेंट से पे कर सकते हो, या तो आपके पास स्क्रैच कार्ड है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो। आप यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन दिखाएगा और उसके लिए आपको हेल्प में जाना है, करिश्मा डिजाइन स्मार्ट सॉफ्टवेयर से ही हेल्प में जाना है और आपको यहाँ पे परचेज और रिन्यू सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंपलसरी इंटरनेट चाहिए, उसके बगैर आप सब्सक्रिप्शन यानी कि रिन्यूअल नहीं कर सकते आप। और आपका यहाँ पर जैसे ही आप ऑनलाइन है, आपको यहाँ पर कब तक एक्सपायरी हो गया है और कब तक आपका रिन्यूअल है वो आपको यहाँ पे डेट दिखेगा आपका, और आपको यहाँ पे क्लिक टू रिन्यूअल पे क्लिक करना है सब्सक्रिप्शन करने के लिए। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको ये वाला पोर्टल मिलेगा। आपको यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, आपको स्क्रैच कार्ड, जैसा मैंने आपको बताया स्क्रैच कार्ड से आपको करना है, या आपको ऑनलाइन यानी कि आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास है उससे आपको करना है तो आपको ये सिलेक्शन करना है, और स्क्रैच कूपन करना है तो आपको ये करना है। अगर आपके पास कूपन है, कूपन आपको हमारे डीलर के पास से मिलेगा। कूपन लेने के बाद, कूपन को स्क्रैच करने के बाद उस कूपन की जो भी स्कीम अवेलेबिलिटी है वो ऑटोमेटिक वैलिड हो जाएगी। यानी कि आपका जो भी अभी हमारे पास करंटली 30 डेज का और 360 का कूपन अवेलेबल है, आपको पहले से कूपन लेना पड़ेगा। 360 वाला चाहिए, डेज का चाहिए या तो 30 डेज का चाहिए, और उस स्क्रैच कार्ड करने के बाद जो भी कूपन पे नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे और एंटर करोगे तो आपको कितने डेज का कूपन है, स्कीम क्या है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर आपको आई अग्री टर्म्स एंड कंडीशन करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड टू रिन्यूअल पे क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर रिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का मैसेज आएगा कि आपका रिन्यूअल हो गया है। इससे आपका जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वही सॉफ्टवेयर आपका रिन्यूअल होगा। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है यानी कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करना है तो आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको स्कीम सिलेक्ट करनी है, यानी आपको 30 डेज वाला चाहिए या आपको 360 डेज वाला चाहिए। जो भी आप स्कीम सिलेक्ट करोगे, हमारी करंट जो भी स्कीम होगी वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक कितने डेज का वैलिड होएगा और यहाँ पर आपको आई अग्री करना है, और आपको अगर जीएसटी नंबर है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोसेस टू रिन्यूअल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस टू रिन्यूअल पे क्लिक करोगे यहाँ पर ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, जहां पर आपका जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आप यूज करना चाहते हो वो यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। आप यानी कि पेमेंट होने के बाद जैसे ही पेमेंट के प्रोसेस है वो आपको पता है किस तरह पेमेंट करना है। तो आपका पेमेंट होने के बाद यहाँ पर जब आप स्क्रीन पे जाओगे तो आपको यहाँ पर परचेस और रिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मैसेज आएगा कहां तक का अपडेट हो गया, और वही आइटम आपको यहाँ पे भी दिखाएगा। इस तरह आप स्क्रैच कार्ड या तो ऑनलाइन पेमेंट से सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। इस तरह आपका शॉर्ट वीडियो आपने डिजाइन टू प्रिंटिंग किस तरह करना वो आपने देखा, मगर इससे कहीं गुना ज्यादा हमारा वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है जो फुल वीडियो ट्रेनिंग वीडियो है, जिसके करीबन 3 घंटे का ट्रेनिंग वीडियो, जिसमें सारे टूल्स सारे फीचर्स का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 1 से 2 टाइम आप देखिए। ये प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली है, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर के लिए बनाया हुआ है। ये प्रोडक्ट कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा मिनटों में एल्बम डिजाइनिंग कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए। हमारा ट्रेनिंग वीडियो हमारा वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है और यूट्यूब के साइट भी अवेलेबल है। तो हमारा ये सपोर्ट नंबर है, हमारे वेबसाइट का डिटेल है। आपको कभी भी कुछ भी कॉन्टेक्ट है तो आप हमें सपोर्ट पे कॉल कीजिए और हमारा आपका जो भी नीड है वो हम आपको सॉल्व करके देंगे।